राम राम सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 13 फरवरी 2025 का पूरा पेपर लेकर आ गए। जी हाँ, कक्षा 9वीं के सभी छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोगों का वार्षिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पूरा पेपर हल करके बताने वाले। तो अब आपको 75 आउट ऑफ 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर 23 के 23 प्रश्न हल करके बताने वाले। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे जरूरी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सारे IMP क्वेश्चन आंसर प्रश्न और उत्तर दोनों मिलने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पेपर में आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 देखने को मिलेगा, जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। इसमें पहला देखा, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो यह सबसे सरल प्रश्न आ गया यहाँ पर, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है भारत, ठीक है। अगला देखें, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मध्य भारत, ठीक है। मध्य भारत में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वनस्पतियाँ मिलती है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत में अधिक है, नेपाल या बांग्लादेश या पाकिस्तान या म्यांमार। तो देखिए बांग्लादेश जो है सेकेंड पॉपुलेट कंट्री है एशिया की, इसलिए आपको जो बांग्लादेश कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति अब आरंभ हुई, इसमें आप कर लेंगे 1789 ईस्वी। उसके बाद द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था समाजवाद से। नाजीवाद किस देश के एक राजनीतिक विचारधारा के उमराव थे। तो इसमें आपको कर लेना जर्मन, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर लगा लिया। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि पहला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर के लिए, जुकाम और खांसी की दवा के लिए किस पादप का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर आप लोग करके ले लेंगे पीपली, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो 82.14% थी। उसके बाद 10 सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना थी, तो किसकी रचना थी, इसका उत्तर कर लेंगे हम जाति जुकुम्मेस का। उसके बाद अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें आप करेंगे आर्च ड्यूक। उसके बाद वन सेवा का स्थापना वर्ष कब दी गई, तो फिर यहाँ पर 1966 कर लेंगे। उसके बाद मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा नीलोत जनजाति। इस प्रकार से रिक्त स्थान देखने के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, जो कि ये सही जोड़ मिलाइए, ठीक है। पहला पूछा है यहाँ पर कि दो आपको क्या मिलाएंगे, तो फिर दो नदियों का बीच का भाग, फूलों की बौछार को आप हवा कह सकते हैं, लेकिन भारत का संविधान बना, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। 26 नवंबर की जगह यहाँ पर आएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। यहाँ गलत करके ना आइएगा। उसके बाद धारा को मिला लेंगे, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, और आखिरी निर्धनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। इसमें हो गया। अब इसके बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 5वें की तरफ अगर हम गए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। इसे बताने से पहले आपको बताऊँ कि कक्षा 9वीं और 11वीं में जितने भी छात्र हैं, आप लोगों के जो वार्षिक परीक्षा 2025 में टॉप करने के लिए आप सभी छात्रों के लिए प्रत्येक विषय के 2 सेट संपूर्ण हल सहित वीडियो रूप में तथा PDF रूप में उपलब्ध कराने वाले, तो कि करा ही रहे कितने दिन से, 3 फरवरी से 22 फरवरी तक आपके लिए जुटे हैं। और टेलीग्राम चैनल पांचाली स्टडीज ऑफिशियल पर आपको सभी प्रकार के उत्तरों की PDF प्राप्त करा दी जाती है, वहाँ से आप याद कर सकते हो। और संपूर्ण हल का पूरा वीडियो एक्सप्लेन हमारे यूट्यूब चैनल पर हम डाल देते हैं, जहाँ से आप अच्छे से पढ़ के वार्षिक परीक्षा में गर्दा उड़ा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो 9वीं में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और 11वीं में भी नहीं। तो फिर आप जो वीडियो को लाइक करके और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह भी जो है इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, दो नदियों के बीच का भाग को क्या कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। जेट स्ट्रीम क्या है, तो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के आसपास की जो है वायु धाराएं, उन्हें ही हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ था, तो अनुच्छेद 171 यानी 171 में हुआ था। उसके बाद निर्धनता से क्या आशय है, हम लोग कर लेंगे कि कमाई से ज़्यादा यहाँ पर जो खर्चे हो जाते हैं, तो वहीं पर निर्धनता हो जाती है। मनरेगा का क्या उद्देश्य था, तो 100 दिन का रोजगार दिलाने की गारंटी को ही मनरेगा कहा गया था। उसके बाद बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपका अर्थशास्त्र वाले पार्ट से आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 6 यहाँ पर एक वाक्य है, इन्हें भी अच्छे से कर लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 6 से 2 अंक के प्रश्न हैं, इनके भी उत्तर हम बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पर मालवा का पठार है ना, छोटा सा उत्तर है, 2 अंक आपका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, नमामि गंगे परियोजना क्या है, या फिर नमामि देवी नर्मदे क्या है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, आपको अच्छे से इनका जो उत्तर लिखना है, ठीक है। सबका उत्तर मैं बता दूंगा आपको। 8वां देखिए, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है। तो AP उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 2 ही इसका नाम है। उसके बाद यहाँ पर जेठ पवनी क्या है, वही थोड़ी देर पहले अभी आया था, है ना, वही उत्तर आप कर लेंगे एक वाक्य में जो था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में, जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर वर्ष में होने वाली दर को, मृत्यु को हम मृत्यु दर कहते हैं, ये 90 का उत्तर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये तो इसी का अथवा का था। प्रश्न क्रमांक 10वां जरूर देखिए, वन विनाश किसे कहते हैं, या स्लीपर
से क्या आशय है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लो, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों की उनकी जगह चली जाते हैं उन्हें ही स्लीपर कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। और 11वां पूछे अगर आपको कोई, तो इसमें बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं या फिर पड़ती भूमि नियावली के महत्वपूर्ण बातें बताइए। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ रहे। उसके बाद 12वां देखें हम लोग, संविधान सभा क्या है और इसके अथवा में संघीय सरकार किसे कहते हैं, लिखिए। उसके बाद ठीक है, तो इनका उत्तर भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान आसान है। 2 अंक में है। आम चुनाव क्या होता है, इसके अथवा में उपचुनाव क्या होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 14 देखें हम लोग, तो धर्मनिरपेक्षता राज्य क्या है ना, इसका उत्तर देख लेंगे। उसके बाद 2 अंक में ही यहाँ पर पीछे वाले पेज में अगर आया हम, तो 15वां प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि सरल ही है ना। तो इसका उत्तर तो मैं आपको बता दूंगा, देखो, जो कि है छोटे किसान किसे कहते हैं और मंझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। ये आपके अर्थशास्त्र वाले पाठ से आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है निर्धनता रेखा से क्या तात्पर्य है, इसके अथवा में पूछा है यहाँ, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। देखो, इसका क्या हो जाएगा, एक तो बिहार हो जाएगा, उसके बाद अगला झारखंड और तीसरा यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, इस प्रकार से 16वें का उत्तर हो जाता है। और 17वें में पूछा है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता बताइए, या फिर बंगाल के अकाल से सबसे गरीब कौन लोग प्रभावित होते हैं ना, इसका उत्तर बताइए। अब 18 से आपके 3 अंक के शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के सभी प्रश्नों के उत्तर, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट के उत्तर के लिए भी हमने जो आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो तैयार कर रखा है। जी हाँ, सामाजिक ज्ञान कक्षा 9वीं के नाम से वो आपके जो है पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आप वहीं से देखकर अच्छे से समझेंगे। अन्यथा अपने नोट्स में से याद कर लीजिएगा, तो और भी बेहतर आपके लिए जो है तैयारी हो जाएगी। और अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ही है आपको, क्योंकि सभी विषय में आपकी तैयारी करा रहे। शेयर करना नहीं भूलेगा। PDF डाउनलोड करनी है अगर प्रश्न पत्र की, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलेगा।